ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। और इसमें कौन सी गाथा हो गई? 40 नंबर की हो गई है। अब 41 नंबर की गाथा चलेगी स्वाध्याय में। ये 72 पेज पर है। यहाँ कहते हैं, अब ऐसा स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए जो जो कहा जाता है वह संभव है। अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान की दो दशाएं समझ में आ गए ना। इंद्रिय ज्ञान किसको कहा जाता है? अपन जो संसारी हैं और देह सहित हैं, और ये इंद्रियों से अपना ज्ञान, अपने आत्मा है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसका स्वरूप बताया था, ज्ञायक स्वरूप। तो ये जानने का कार्य कर रहा है, और ये जानने का कार्य करता है, सो वर्तमान में इंद्रियों का अवलंबन लेकर के कार्य करता है। इसके कार्य करने को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इस आत्मा के, जो संसारी आत्मा है, इसके जानने का जो कार्य हो रहा है, उस जानने के कार्य को क्या कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान कहते हैं इसको। ठीक है। और दूसरे हैं जो संसार से निकल गए हैं, संसार से छूट गए हैं, चारों घातिया कर्मों का जिनका नाश हो गया है, या 8 कर्मों का नाश हो गया है, ऐसे जो जीव हैं वे, उनके कौन सा ज्ञान है? उनके अतीन्द्रिय ज्ञान है, माने उनके इंद्रिय ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान भगवान के है, और उसी ज्ञान को केवल ज्ञान भी कहते हैं, उसी ज्ञान को क्षायक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम हो गए ना, अतीन्द्रिय ज्ञान, क्षायक ज्ञान, केवल ज्ञान, और उसी को सर्वज्ञता कहते हैं। ठीक है। ऐसे उसके 4 नाम हैं। तो भगवान का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो भगवान के संबंध में जो जो पहले कहा जा चुका है, वैसा वो ज्ञान वर्तता है, भगवान का ज्ञान। तो वे सबको जानते हैं, पहले यही बोला था ना। और वही यहाँ इस गाथा में बताएंगे कि भगवान के लिए जो जो इंद्रिय ज्ञान में संभव नहीं है, वो सब भगवान के ज्ञान में संभव है, ऐसा बताएंगे। तो ये गाथा अपन पढ़ते हैं, देखो। अपदेशं सपदेशं मुत्तममुत्तं च पज्जयमजादं पलयं गदं च जानते तं नाणमदिन्द्रियं बलियं जे जानतो अप्रदेशने सप्रदेश। अन्वयार्थ है, जो ज्ञान अप्रदेश को, सप्रदेश को, मूर्त को, अमूर्त को, अनुत्पन्न को, नष्ट को या नष्ट पर्याय को जानता है, वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है। अतीन्द्रिय ज्ञान किसको कहेंगे? इसको कहेंगे जो इन सबको जानता है, सप्रदेश को भी जानता है और अप्रदेश को भी जानता है। माने एक परमाणु है ना, वो अप्रदेशी है, कालाणु है वो अप्रदेशी है, उसके अलावा जितने भी हैं वे सब सप्रदेशी हैं। तो भगवान सबको जानते हैं, अप्रदेशी को भी जानते हैं, सप्रदेशी को भी जानते हैं, मूर्त को भी जानते हैं, अमूर्त को भी। जो अमूर्तिक है, अमूर्तिक कौन कौन है? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अमूर्त हैं। तो ऐसे अमूर्त को भगवान जानते हैं। और मूर्त कौन है? कि पुद्गल है, माने वो स्पर्श गंध वाला है ना, इसलिए मूर्त है। तो मूर्त को भी जानते हैं।
और अमूर्त को भी जानते हैं। और तीसरा लिया उन्होंने अनुत्पन्न को और नष्ट को। जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं उन्हें जानते हैं, और जो पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई हैं उन्हें भी जानते हैं। जो जानता है वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है। भगवान ने उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहा है। और ये ज्ञान अतीन्द्रिय हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? असल में क्या है, देखो इसमें ये टीका चलेगी अपन तो टीका से लेते हैं सीधा। इंद्रिय ज्ञान, अब देखो इंद्रिय ज्ञान के लक्षण बता रहे हैं, ये थोड़ा गंभीरता से समझना है अपने को, क्योंकि अपन ही इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। तो अपने को पहचानना है तो अपने कार्य को भी पहचानना होगा ना। क्या कहा? अपने को पहचानना है। अभी मैंने कार्य की बात की थी ना थोड़ी देर पहले, तो अपने को पहचानना है तो अपने को केवल इतना कि ये स्वभाव है, स्वभाव से नहीं पहचान सकते। क्या कहा? आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है। पहचान जाएंगे तो फिर कैसे पहचानेंगे? कि वो कार्य क्या करता है, उस कार्य से उसकी पहचान होगी भाई। किसी भी वस्तु को अपन लोक में जानते हैं तो वो उसके कार्य से पहचानते हैं। कार्य क्या करता है, उसके कार्य की पहचान बिना उस वस्तु की पहचान कैसे होगी? मुझे कोई बता दे। है, क्योंकि उसका स्वभाव तो कार्य में ही व्यक्त होता है। तो वो कार्य क्या करता है, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान की पहचान करना भी एक आत्मा की पहचान करने में शामिल है। पहले इंद्रिय ज्ञान की पहचान तो वो ज्ञान कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान है कैसा, उसका क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जाए, ये भी तो इसमें गर्भित है ना। ये बात है। हमें तो नहीं, आत्मा तो ज्ञायक, हमने पहचान लिया सब ज्ञायक है, ज्ञायक है। क्या पहचान लिया भाई आपने? देह में हमारी एकत्व बुद्धि पड़ी है और आत्मा ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है। ऐसे क्या कहने से पहचान हो जाती है? बताओ मुझे, कोई कह दे कि हम तो ज्ञान पहचान लिए भैया, आत्मा तो ज्ञायक है ना, आत्मा तो ज्ञायक है ना। अरे तो ज्ञायक है, वो तो ज्ञायक बना, उसका स्वभाव है, वो कार्य क्या करता है ये तो पता चलना चाहिए, क्योंकि कार्य में उसका स्वभाव व्यक्त होता है। गंभीर बातें हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी। अपन जितने पदार्थों को, मिश्री को, खटाई को, नमक को, इनको सबको पहचानते हैं, मन उनके कार्य से, परिणमन से पहचानते हैं। उनका स्वभाव है, लेकिन वो स्वभाव कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मिश्री क्या कर रही है? वो मिश्री मिठास का पिंड है और मिठास रूप परिणमन कर रही है, मिठास का कार्य करती है वो। तब तो मुझसे उस मिठास का कार्य लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो ये कार्य करने वाली है, इससे इस काम नहीं ले सकते हैं अपन, इसको नहीं बोलते हैं। नमक में जो कार्य हो रहा तो उससे, नमक से उसका कार्य लेते हैं ना। तो नमक को कैसे पहचानते हैं? उसका स्वभाव का जो परिणमन चल रहा है उससे पहचानते हैं। सूक्ष्म बातें हैं, अपने को मतलब लोक में ये पहचान नहीं है। तो अब आत्मा की पहचान कैसे हो कि हम कैसे पहचानते हैं? ये कभी विचार में ही नहीं आता अपने को, और बातें अपन वो ही करते हैं, लेकिन पहचानते नहीं उन बातों को। इसमें क्या हमने कह दिया, हमने इसकी पहचान कैसे की? ठीक है, हाँ बोलो पांडे। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ,
अगर इंद्रिय ज्ञान समझ में आएगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। अभी बता रहे हैं आपको, ये अतीन्द्रिय ज्ञान की पहचान बताई ना ऊपर, अभी अपन ने जो गाथा पढ़ी और उसका जो अन्वयार्थ पढ़ा था उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान की पहचान बताई थी। और पहचान बताते हैं आपको, शांति से समझना, कोई चिंता की बात नहीं, आपको पूरी पहचान होगी। देखो क्या कहते हैं, टीका है, इंद्रिय ज्ञान उपदेश अंतःकरण और इंद्रिय इत्यादि को विरूप कारणता से ग्रहण करके, और वहाँ देखो उपलब्धि माने क्षोभसम संस्कार इत्यादि को अंतरंग स्वरूप कारणता से ग्रहण करके प्रवृत्त होता है। क्या कहा, देखो अंदर में चैतन्य वस्तु है ना, पूरी अखंड अभेद सामान्य, पूरा द्रव्य पड़ा है कि नहीं पड़ा है, सत्स्वरूप ऐसी वस्तु है, और उसका परिणमन चल रहा है ना, जानने का। लेकिन ये जीव संसारी है और इसके कर्मों का सद्भाव है, और वहाँ उन कर्मों में ज्ञानावरणी नाम का एक कर्म भी है, ठीक है, एक नाम कर्म भी है। तो नाम कर्म के निमित्त से शरीर की रचना हुई है, और शरीर और आत्मा दोनों का ये संयोग अनादि से इस प्रकार से मिलता आया है। एक शरीर का अभाव होता है, दूसरा शरीर मिलता है, और वे शरीर, वो जो शरीर मिलता है वो इंद्रियों रूप होता है, चाहे वो एक इंद्रिय रूप हो, दो इंद्रिय रूप हो, तीन इंद्रिय रूप हो, इस प्रकार से वो शरीर मिलता है ना। और ये जीव ज्ञानावरणी कर्म की मौजूदगी के कारण से इसका जो ज्ञान इसमें से प्रकट हो रहा है ना, ज्ञान तो इसी में से प्रकट हो रहा है, लेकिन जैसे उसे अपने स्वतंत्रता से काम करना चाहिए वैसे ये नहीं कर पा रहा है। कौन सा काम, जानने का कार्य। तो ये कैसे कार्य करता है कि ये कारण मिलते हैं इसको, ये सहज में मिले हुए हैं। कौन कौन से कारण यहाँ देखो, उपदेश सब गतियों में है ये उपदेश। अपन ये देखते हैं जो मन से सीखने वाले हैं, माने संगी पंचेंद्रिय, तो उन जीवों की जो त्रियंच गति वाले जीव हैं, तो उनकी जो माएँ होती हैं या पिता होते हैं, वे उनको सिखाते हैं। बोलो सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? माने उन्हें भले ही कैसे भी उपदेश मिलता है ना, सिखाने वाला वहाँ है ना, माने वो उपदेश दाता है कि मुसीबत आए तो कैसे फेस किया जाता है, क्या करते हैं। ये बिल्ली होती है ना, बिल्ली के बच्चे होते हैं, तो बिल्ली अपने बच्चों को सिखाती है कि नहीं सिखाती है? शेरनी अपने बच्चों को सिखाती है कि नहीं सिखाती है? सब सिखाते हैं। गाय अपने बच्चों को सिखाती है, वो चिड़िया सिखाती है। तो इसका मतलब उपदेश, तो उस सीखने वाला उसका ज्ञान है, उसे उपदेश निमित्त हुआ ना, उपदेश कारण बना ना। अंतःकरण, अंतःकरण माने मन, अंतःकरण माने मन, तो मन निमित्त है ना मन, उस वो ज्ञान जो काम कर रहा है तो उसे उपदेश मिलता है, मन मिलता है और इंद्रिय मिलती है इत्यादि को विरूप कारणता से। विरूप माने वो स्वरूप नहीं है, ये सब इसका ज्ञान का ये स्वरूप रूप नहीं है ये पदार्थ। न तो इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां जड़ है, उपदेश भी जड़ है और मन भी जड़ है, ये सब जड़ पदार्थ है ना, तो ज्ञान स्वरूप नहीं है ये एक भी। तो ये इसको विरूप कारणता से ग्रहण करके ये आत्मा एक किस तरह काम कर रहा है इसको समझना। अभी भी अपना ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इंद्रिय ज्ञान जान रहा है कि नहीं जान रहा है, और यहाँ उपदेश को ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इंद्रिय को भी ग्रहण किए हुए है कि नहीं किए हुए, और मन भी वहाँ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है।
इनको ये बाह्य कारण है जो इसने ग्रहण किए हुए हैं। विरूप कारणता से ग्रहण करके, और अभी मैंने ज्ञानावरणी कर्म की बात की थी ना, तो उपलब्धि माने क्षोभसम, ज्ञान क्षोभसम रूप हुआ है ना, तो वो क्षोभसम रूप हुआ माने ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है आगम की भाषा में, कर्णानुयोग की भाषा में। ज्ञानावरणी कर्म का जितना क्षोभसम है उतना ज्ञान प्रकट है। आगे ख्याल में इतना ज्ञान लब्धि रूप है ना, इसको वो क्षोभसम लब्धि रूप है। उसको उपलब्धि कहो, लब्धि कहो, क्षोभसम कहो, एक ही बात है। उन्हीं जी साहब ने लिखा है मोक्षमय प्रकाशन में, जैसे ये संगी पंचेंद्रीय जीव है, तो संगी पंचेंद्रीय जीव है तो इसका ज्ञान की लब्धि कितनी है कि ये 5 इंद्रियां और मन से जान सके, इतनी लब्धि है इसकी। लेकिन जो उपयोग काम करता है वो कैसे करता है? वो एक समय में एक इंद्रिय का अवलंबन लेकर के काम करता है, ठीक है, और वो अपनी योग्यता से, उसमें इंद्रियों का कुछ भी नहीं है, लब्धि है, और ये उपयोग अपनी योग्यता से एक इंद्रिय को छोड़ करके दूसरी इंद्रिय से जानने लगे, दूसरी इंद्रिय को छोड़ करके तीसरी इंद्रिय से जानने लगे, कभी मन से जानने लगे। ये अपने आप ही इस प्रकार से परिणमित होता है ना, लेकिन इंद्रिय का अवलंबन नहीं छोड़ पाता है। क्या कहा? इसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। अगर ये इंद्रिय का अवलंबन छोड़ दे तो ये अतीन्द्रिय हो जाए। तो आत्मानुभव होता है ना, तो अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है ना, लेकिन वो कितने समय का होता है? तो एक समय का है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ऐसी लब्धि तो इसकी 5 इंद्रिय और मन से जाना है, इतनी है, लेकिन उपयोग क्रम क्रम से जान रहा है। ये ऐसा अपने बारे में समझना कि मेरा ज्ञान किस तरह काम कर रहा है, और ये अंतरंग कारण है इसको, उपलब्धि। और दूसरा संस्कार। संस्कार कैसा? कि ये अभी जो बताया था, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय तीसरी इंद्रिय, उसमें इंद्रिय कोई सहयोग कर रही है क्या? नहीं। या एक वो इंद्रिय उसको हटा दी है कि अब तू इधर जा, अब इधर जा। जैसे वो ये गाय होती है और वो बछड़ा दूध पीता हो गाय का, तो वो एक थन से दूध पी रहा है, तो वो गाय क्या करती है? उसको हटा देती है वहाँ से, तो वो दूसरे थन से लग जाता है। तो ऐसा गाय की तरह ये इंद्रियां कुछ ज्ञान में करती हैं क्या? नहीं। कि ज्ञान में कुछ नहीं करती हैं ये ज्ञान अपनी योग्यता से, अपने संस्कार से, एक इंद्रिय को छोड़ करके दूसरी इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय छोड़ करके तीसरी इंद्रिय, ऐसा ये परिणमन करता है। और इंद्रियां इंद्रियों में पड़ी हुई हैं, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ हैं। वे केवल उसको, इंद्रियों को विरूप कारणता से, अपना स्वरूप नहीं है, लेकिन उनको ग्रहण करके माने ये व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है, क्योंकि इस ज्ञान की ऐसी योग्यता है इंद्रिय ज्ञान की। समझ में आया क्या? ऐसी अपनी वस्तु ऐसे काम कर रही है, ऐसा समझना। क्या कहा? देह मन वाणी भिन्न, आत्मा भिन्न वस्तु, आत्मा इसमें पड़ा हुआ, ऐसा इंद्रिय ज्ञान रूप से परिणत हो रहा है। ये इंद्रिय ज्ञान का ज्ञान कराया, फिर अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है उसको बताएंगे। समय हो गया, इसलिए आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।